Hello student, welcome to our YouTube channel Only Study. Today we will do the question as shown on whiteboard. इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमारे पास गिवन वैल्यू है a in the form of 10x and we have to show that left hand side is equal to right hand side. Left hand side क्या है, a का ट्रांसपोज इंटू a इन्वर्स, यानी कि अगर हम a ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई a इन्वर्स से करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आए. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है. तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में किसी न किसी एक सेट में आता ही आता है. ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, देखो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स. अब हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड निकाल लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है और ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि हमें एडजॉइंट भी निकालना है और डिटर्मिनेंट भी निकालना है ए इनवर्स के लिए. तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें चाहिए हम वो निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे. तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल ध्यान से. ठीक है, सो पहला स्टेप में क्या करती हूँ, ए इनवर्स निकालना है. ए इनवर्स के लिए दो चीज़ें चाहिए, एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ. तो गिवन मैट्रिक्स ए, देखो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं. मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 माइनस का 10x 1. इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम सबको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं. ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, माइनस साइन लगाएंगे. एक माइनस साइन तो फॉर्मूले का और एक माइनस साइन क्वेश्चन में है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस. 10 की मल्टीप्लाई 10 से करी, ये हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर एक्स एंड वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स. ठीक है, हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर एक्स. कहाँ से आई है हम जानते हैं, देखो हमें पता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये 10 को मैं उधर लेगी माइनस का, उधर जाके प्लस का हो गया. तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स के, और यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है. तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स. ठीक है, एंड वी विल गिव दिस वैल्यू एज इक्वेशन नंबर 1. हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. ठीक है, अब अगला स्टेप हमें निकालना है एडजॉइंट. एडजॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए. कोफैक्टर चाहिए ना, एडजॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए. चलो कोफैक्टर निकालते हैं. कोफैक्टर ऑफ ए, सबसे पहले A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देनी है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बचा हमारे पास 1. अब साइन के लिए रो प्लस कॉलम करके देखते हैं. 1 प्लस 1 इज़ 2. 2 हमारे पास इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे. अगला स्टेप, अगला कोफैक्टर A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा हमारे पास, माइनस का 10x एंड 1 प्लस 2 इज़ 3. 3 है ओड है तो माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा. उसके बाद अगला कोफैक्टर A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, हमारे पास बचा 10x. 2 प्लस 1 इज़ 3. 3 ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा. अगला कोफैक्टर A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 एंड A22 इज़ 4. 2 प्लस 2 इज़ 4. 4 हमारे पास इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, 1 आ जाएगा. अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं. पहला कोफैक्टर 1 है, अगला 10x है, उसके बाद माइनस का 10x और ये हमारे पास हो जाएगा 1. ठीक है,
ये हमारे पास कोफैक्टर आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट चाहिए तो ये जो कोफैक्टर है मैट्रिक्स की फॉर्म में जो हमने लिखा है इसका कर देंगे ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, 1 अपॉन में tan x माइनस का tan x 1, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स देखो, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है, ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, 1 tan x माइनस का tan x और 1, और डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। देखो ए इनवर्स आ गया, ए ट्रांसपोज करके दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, अब हमारा जो मेन काम है वो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड निकालते हैं। सारा रब कर रही हूँ मैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स। अब ए क्या है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए की वैल्यू है ये, इसका ट्रांसपोज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ए ट्रांसपोज आएगा मेरे पास 1 अब tan x, और ये माइनस का tan x इधर आ जाएगा और 1 आ जाएगा। साथ में मल्टीप्लाई किसकी है, ए इनवर्स की, और ए इनवर्स की वैल्यू है दिस 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर x 1 tan x माइनस का tan x और 1। चलो नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस सेकंड स्क्वायर एक्स, इसको लिख दो आगे, ठीक है, इसको लिख दो आगे। अब हर एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सो ये स्टेप ध्यान से करना है। अभी तो मैं रीअरेंज करके वैल्यू लिख रही हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चेक दिस, कहाँ करें मल्टीप्लाई, देखो देखो जो पहला नंबर होता है, पहला एलिमेंट होता है वो A11 होता है, यानी कि पहली मैट्रिक्स की भी रो 1 लेनी है, और ये पीछे वाला रो होता है, पीछे वाला कॉलम होता है, आगे वाला रो होता है। तो रो और कॉलम लेना है, लेकिन दोनों लेनी है पहले पहली। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेनी है, और पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 1 होता है ना, तो रो और कॉलम पहले लेनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 10 की मल्टीप्लाई 10 से करा तो ये आ जाएगा माइनस का tan स्क्वायर एक्स। अगला है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 10 माइनस tan x माइनस का tan x, ये बन जाएगा। अगला चलते हैं, यहाँ पे क्या होता है 2 1, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, tan x की मल्टीप्लाई 1 से करी प्लस tan x, ये क्या हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan x प्लस tan x इज 2 tan x, और ये बन जाएगा माइनस का 2 tan x, और ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो सेकंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेकंड किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है ना। तो 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ,
क्योंकि सिकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, कोस सिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। ठीक है, अब मैं कहाँ से करती हूँ, ये स्टेप रब कर देती हूँ। अब देखो ये स्टेप आया मेरे पास, मैं क्या करूँगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स को लिखा कोस स्क्वायर एक्स, 1 सेकेंड स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और साथ के साथ tan की वैल्यू रखी। tan हमारे पास क्या होता है, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, तो tan की वैल्यू भी रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2 साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, और यहाँ पे माइनस का 2 साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया, ये स्टेप हो गया हमारा, ध्यान से करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेती हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में वी विल टेक द एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कोस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे ये भी एज इट इज़, क्योंकि ये तो सिंगल टर्म है। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और एलसीएम का कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी एलसीएम का कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कोस स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक एक कैंसिल हो जाएगा, एक एक बच जाएगा, उसे ऊपर ले हो गया बस। ठीक है, मल्टीप्लाई करो अंदर, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ से देखो, जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा, ये आएगा, इससे एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक ये ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बच जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स कोस एक्स, सेम एज इट इज़ इधर 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो वैल्यू देखो, बस हो गया। ये किसकी वैल्यू होती है, ये कोस 2x की वैल्यू होती है, फॉर्मूले हैं ये, लिखवा देंगे अभी, और ये साइन 2x की वैल्यू होती है, और ये कोस 2x की वैल्यू होती है, बता देंगे अभी। ये कोस 2x की वैल्यू होती है, साइन 2x का फॉर्मूला है ये, और ये कोस 2x का फॉर्मूला है, कोस 2x साइन 2x माइनस का साइन 2x माइनस का साइन 2x कोस 2x। ठीक है, निकल गई राइट हैंड साइड। अब देखो ये फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले हैं। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन x कोस x होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। और कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से एक तो यही लिखा है, क्या फॉर्म, एक तो यही होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, और एक tan की फॉर्म में होता है। तो इसमें से पहला वाला फॉर्मूला ये जो है, ये हमारे पास यहाँ बन रहा है, तो इसकी जगह मैं कोस 2x लिख सकती हूँ ना, तो इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले बन रहे थे, बस फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब ये हमारे पास क्या बन गई, राइट हैंड साइड। लेकर हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे पास निकल गई राइट हैंड साइड। सो हैंस अगले स्टेप में लिख देंगे ए ट्रांसपोज ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, कोस 2x साइन 2x माइनस का
साइन 2x कोस 2x। क्वेश्चन लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और ये 5 जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो होप यू विल like this video. If you like this video, then like the video, share and comment and subscribe our channel. Thank you.